तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो कि सेल्फ एम्पावरमेंट और डेडिकेशन के ऊपर है। ये कहानी है कुछ महिलाओं का जिन्होंने जस्ट 80 रुपए में स्टार्ट किया एक छोटा सा बिजनेस और आज के टाइम पे ये इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। ये कहानी है लज्जत पापड़ की। कहानी का शुरुआत जो होता है 15 मार्च 1959 को मुंबई के गिरगांव में एक छोटी सी मीटिंग हुई, जिसमें 7 गुजराती महिलाओं ने अपने आर्थिक मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए क्या किया। उनके पास जो जमा पूंजी था 80 रुपये, उससे शुरुआत किया। सोचा कि कुछ करना है। उनके पास जो उनका घरेलू स्किल था, वो स्किल को उन्होंने सोचा कि इस स्किल पे कुछ तो सोचा जाए। तो उन्होंने सोचा कि वो क्यों ना पापड़ बनाकर बेचे। पहले दिन इन्होंने जो पापड़ बनाया, तो पहले दिन इन्होंने 4 पैकेट बेचा। और ये जो 4 पैकेट था ना, ये 4 पैकेट सोल्ड नहीं था, बल्कि ये इनका सपना था। और ये 4 पैकेट सेल होने के बाद इनका जो डेडिकेशन और मोटिवेशन था, ये बहुत आगे चला गया। जब इनका पापड़ का बिजनेस स्टेबल होने लगा, ये 4 पैकेट से शुरू हुआ था और धीरे धीरे जब लोकल लोग इनके फ्लेवर को जानने लगे, पहचानने लगे और पसंद करने लगे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होने लगा, बिजनेस बड़ा होने लगा। और ये पापड़ सेल कैसे होता था, ये लोग खुद ही घर पे अपने से बनाते थे और खुद ही पैकेट करते थे, खुद ही हाथ से रोल करते थे और इसको लोकल मार्केट में ले जाकर बेचते थे। तो धीरे धीरे 1962 तक क्या हो गया, बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल होने लगा। तो इनका एक जो ड्रीम था, सपना था, वो धीरे धीरे एक तौर पे सच होने लगा। तो इन्होंने 1962 में क्या किया, सबसे पहले अपना नाम जो कंपनी का था उसको रखा और वो नाम ये था महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़। लज्जत का मतलब होता है टेस्ट। इनका जो प्रोडक्ट था, इनके कस्टमर को इसे पसंद आता था क्योंकि ये क्या था, एक घरेलू लज्जत और टेस्ट को देता था। इस समय तक कंपनी में कुछ ही महिलाएं थी, लेकिन 1962 के बाद और महिलाएं भी जुड़ने लगी। एक सिंपल किचन बेस्ड इंसेंटिव से बढ़कर ये एक कोऑपरेटिव मॉडल बनने लगा, जो एक साथ काम करने और प्रॉफिट को क्वालिटी शेयर करने पे विश्वास करता था। 1966 तक ये कोऑपरेटिव मॉडल काफी सक्सेसफुल हो गया था और कंपनी में 200 महिलाएं अब एम्प्लॉय थी। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को सिस्टमेटिक बनाया गया। पहले क्या था कि मतलब कोई भी 7 लोगों में से बनाती थी और कोई भी एक जाकर मार्केट में सेल कर देती थी। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, बस घर पे बनता था और मार्केट पे सेल होता था। लेकिन 1966 में इन्होंने, जब कंपनी इनका रजिस्टर हो गया, कंपनी लगभग स्टेबल हो चुका था उस टाइम तक, अब इन्होंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक चेन बनाया डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो महिलाएं थी अपने पापड़ को हर रीजन में बेच रही थी और छोटी सी ब्रांडिंग शुरू हुई। 1975 तक लज्जत पापड़ का एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया, जो कि 80 रुपए से स्टार्ट हुआ था 1959 में था। इस दौरान लज्जत पापड़ का नेटवर्क गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे स्टेट में फैल चुका था। मजा तो तब आया जब 1985 से लेके 1988 के दशक में अब ये पापड़ सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी हो चुका था और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट होने लगा, जिसमें मिडल ईस्ट और यूएसए शामिल था। 1988 में लज्जत पापड़ का एनुअल टर्नओवर 6 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और ये 4000 महिलाओं को रोजगार देने लगा उस समय तक। इस तरीके से ये 7 महिलाओं से स्टार्ट हुआ और 200 महिलाओं तक पहुंचा और 1988 में तो हद ही हो गया कि 4000 औरतों को एम्प्लॉयबल बना दिया। ये वो दौर था जब एक सिर्फ छोटी सी स्टार्टअप नहीं बल्कि एक बड़ा कोऑपरेटिव वेंचर बन चुका था लज्जत पापड़। 1994 में लज्जत पापड़ को खाड़ी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ऑफिशियली सपोर्ट किया। बेस्ट विलेज इंडस्ट्री का टाइटल भी दिया इनको और इनको मदद करके इस कंपनी को 100 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया। ये सपोर्ट इनकी रूरल एक्सपेंशन और लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में एक मेजर स्टेप था। सन 2000 में क्या हुआ, लज्जत पापड़ का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया और ये कोऑपरेटिव मॉडल अब तक 30,000 से ज्यादा महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। ये माइलस्टोन उनकी डेडिकेशन और कोऑपरेटिव स्टार्टअप का सक्सेस था। 2002 में लज्जत पापड़ को इंडियाज बेस्ट मैनेज कोऑपरेटिव का टाइटल दिया गया। ये टाइटल इनके ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन मैनेजमेंट और महिला एम्पावरमेंट के प्रमाण का रूप में दिया गया था। 2003 में लज्जत पापड़ ने अपने टीवी एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च किया फर्स्ट टाइम, जो उनका पहला ऑफिशियल टीवी कैंपेन था। ये एड कैंपेन ने लज्जत को ब्रांड को और ज्यादा पॉपुलर बनाया और नई जनरेशन का कस्टमर को भी अट्रैक्ट किया। आज
अगर देखें लज्जत पापड़ का एनुअल टर्नओवर 1600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और ये 45,000 से ज़्यादा महिलाओं को क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है आज के टाइम पे। ये अब सिर्फ पापड़ ही नहीं बनाते बल्कि मसाला, आटा, डिटर्जेंट पाउडर जैसे प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जिससे इनका प्रोडक्ट लाइन और एक्सपैंड हो गया है। 2022 और 23 में अगर आप देखें तो लज्जत पापड़ आज भी एक कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग और डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट की प्रथा है। आज भी हर महिलाएं इस बिजनेस की को ओनर है और इसके प्रॉफिट में इक्वली शेयर करती हैं। आज लज्जत पापड़ एक इंस्पिरेशन है हर इंडियन के लिए और हर महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं। लज्जत पापड़ की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह एक छोटी सी शुरुआत और हार्डवर्क से एक छोटा इनिशिएटिव एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन सकता है। आज लज्जत पापड़ सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, एक मूवमेंट है जो इंडियन वुमेन के एम्पावरमेंट का सिंबल बन गया है। और ये कहानी हम सब के लिए एक मोटिवेशन की, बड़े सपने कभी भी देखे जा सकते हैं, बस विश्वास और लगन होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा डिटेल इस मेहनत भरी जर्नी का। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के और वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।